प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं राम धीरज अपने आरडी हिंदी लेक्चर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग गद्य खंड के पाठों का अध्ययन कर रहे हैं और इसके पहले के वीडियो में मैंने पहले पाठ मित्रता के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय आप लोगों को बता दिया है। इस वीडियो में हम इस पाठ का सारांश देखेंगे और इस पाठ के जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पे चर्चा करेंगे। तो प्रस्तुत निबंध मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल के चिंतामणि नामक निबंध संग्रह से हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित किया गया है। इस निबंध में शुक्ल जी ने अपनी गरिमामयी शैली में मैत्री के सर्वोत्तम रूप को प्रस्तुत किया है। इसमें मित्रता का अर्थ, उसका चुनाव, जीवन में उसका उद्देश्य, महत्व तथा उपयोगिता पर प्रकाश डाला गया है। इसके साथ ही शुक्ल जी ने सच्चे मित्र के गुण, उसके कर्तव्य और कुसंगति का हमारे जीवन पर प्रभाव की भी चर्चा की है। हम जानते हैं कि हमारे ज़्यादातर रिश्ते हमारे जन्म लेने के साथ ही निर्धारित हो जाते हैं, किंतु मित्रता ही एक ऐसा रिश्ता है जो हम स्वयं बनाते हैं और इतिहास गवाह है कि यह रिश्ता हमारे जीवन में सदैव से ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता रहा है। हमारा बनना बिगड़ना, उत्थान पतन, जीवन का सब कुछ कहीं ना कहीं हमारी मित्रता से प्रभावित होता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सबसे पहले मित्रता के चयन की समस्या को उठाया है। उनकी दृष्टि में मित्रता का चयन एक बड़ी समस्या है। वे लिखते हैं, जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, तब पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में पड़ती है। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली अर्थात अकेले में बैठकर काम करने वाली नहीं रहती, तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेल मेल हो जाता है और यही हेल मेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणत हो जाता है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर ही उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। क्योंकि इस समय हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने के योग्य रहता है। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होते हैं, जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप में बना सकता है, चाहे वह हमें राक्षस बना दे चाहे देवता। मित्रता करते समय किस तरह के लोगों का साथ नहीं करना चाहिए, इस पे शुक्ल जी कहते हैं कि ऐसे लोगों के साथ ना रहें जो दृढ़ संकल्पी हों। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के होते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में हमें उनकी हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। और दूसरी तरफ ऐसे लोगों का साथ भी करना बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ रहने से वे हमारी हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं और ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना हमारे लिए कोई सहारा ही रहता है। और तीसरी बात, जो लोग अपनी अश्लील और फूहड़ तथा गंदी एवं अपवित्र बातों से आपको हंसाना चाहें, ऐसे लोगों को भी कभी मित्र नहीं बनाना चाहिए। अच्छा, लेखक आगे लिखता है कि किसी के भीतर हम क्या देख करके उसे मित्र बनाते हैं। लेखक का कहना है कि कितने आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा भी लेते हैं
तो उसके गुण दोष को कितना जांच परख कर लेते हैं, पर किसी को मित्र बनाने में उसके पूर्व आचरण और प्रकृति का कुछ भी विचार और अनुसंधान नहीं करते कि उसका जो है बैकग्राउंड कैसा रहा है, उसकी प्रवृत्ति कैसी है। बस हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या समझ, सुंदर प्रतिमा, मन भावनी चाल, और यही दो चार बातें देख करके हम झट से किसी को अपना मित्र बना लेते हैं। अब लेखक कहता है कि मित्रता का उद्देश्य तथा जीवन में उसका महत्व क्या है। तो सबसे पहला महत्व है आत्मशिक्षा। व्यावहारिक जीवन में मित्रता का बहुत बड़ा महत्व है। यह एक ऐसा साधन है जिससे आत्मशिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का वचन है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। लेखक के कहने का तात्पर्य है कि जैसे एक अच्छी औषधि हमारे शरीर के रोगों को, हमारे शरीर के दुर्गुणों को दूर कर हमें स्वस्थ बना देती है, वैसे ही एक अच्छा मित्र भी हमारे अंदर की बुराइयों को, हमारे अंदर के कुसंस्कारों को दूर करके हमें अच्छा इंसान बनाने का प्रयास करता है। हमारे मित्र ऐसे हों जो हमें उत्तम संकल्पों से सदैव दृढ़ करें, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएं, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे। जब हम हतोत्साहित होंगे तब हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। कहने का तात्पर्य है कि जैसे एक अच्छा वैद्य केवल हमारी नाड़ी को पकड़ करके ही हमारे शरीर के रोगों को जान लेता है और उसका उपचार कर देता है, वैसे ही एक अच्छा मित्र अपने मित्र के प्रति हमेशा एक सच्ची नज़र रखता है और उसके गुणों और अवगुणों पर बराबर नज़र रखता है। अच्छी मित्रता में अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा भी अपना हानि लाभ समझे। इसीलिए शायद रहीमदास जी ने एक दोहा लिखा है, मथत मथत माखन रहे, दही मही बिल गाय, रहीमन सोई मीत है, भीर परे ठहराए। अर्थात वही सच्चा मित्र है जो भीर अर्थात मुसीबत पड़ने पे भी आपको छोड़े नहीं। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में भी बराबर प्रीति और मित्रता रही है। राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और उद्धत स्वभाव के थे, पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था। उदार तथा उच्चाशय कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभाव में भी कोई विशेष समानता न थी, पर उन दोनों की मित्रता खूब निभी। यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हों। जैसे चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल व्यक्ति बलि का, धीर उत्साही का। उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था और नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था।
आगे लेखक जो है युवा पुरुष और बालक की मित्रता में अंतर को भी बताता है। लेखक कहता है कि युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, जबकि छात्रावास में तो मित्रता की धुन सवार रहती है। मित्रता हृदय से उमड़ी पड़ती है। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उसमें ना तो उतनी उमंग रहती है, ना उतनी खिन्नता। बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है, जो हृदय को बेधने वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती है, वह और कहाँ। कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति होती है, कैसा अपार विश्वास होता है। हृदय के कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं। वर्तमान कैसा आनंदमय दिखाई पड़ता है और भविष्य के संबंध में कैसी लुभाने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं। कितनी जल्दी बातें लगती हैं और कितनी जल्दी मानना मनाना होता है। सहपाठी की मित्रता, इस उक्ति में हृदय के कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है। आगे लेखक मित्र के कर्तव्य की बात करता है। मित्र का कर्तव्य यह है कि उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से भी बाहर काम कर जाओ। अर्थात तुम अपने मित्र की प्रेरणा से, अपनी क्षमता से भी ज्यादा कुछ कर गुजरो, वही तुम्हारा सच्चा मित्र है। और यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। कहने का तात्पर्य है कि जो एक बार अपने चित्त में दृढ़ निश्चय कर ले, उस संकल्प को पूरा करके ही माने। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मित्र हों तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हों, मृदुल और पुरुषार्थी हों, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हों, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सकें और यह विश्वास कर सकें कि उनसे किसी प्रकार का धोखा ना होगा। अच्छा, जो बात मित्रों के संबंध में है वही जान पहचान वालों के संबंध में भी ठीक है। लेखक कहता है कि जान पहचान के लोग ऐसे होने चाहिए जिनसे हम कुछ लाभ उठा सकते हों, जो हमारे जीवन को उत्तम और आनंदमय करने में कुछ सहायता दे सकते हों। यद्यपि उतनी नहीं जितने गहरे मित्र दे सकते हैं, क्योंकि मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उसमें खोने के लिए समय नहीं। यदि का, खा और गा हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, ना कोई बुद्धिमानी या विनोद की बातचीत कर सकते हैं, ना कोई अच्छी बात बतला सकते हैं, ना सहानुभूति द्वारा हमें ढाढ़स बंधा सकते हैं, ना हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते हैं, ना हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं, तो ईश्वर हमें उनसे दूर ही रखे। हमें अपने चारों ओर जड़ मूर्तियां सजाना नहीं है, क्योंकि आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी युवा पुरुष ऐसे अनेक युवा पुरुषों को पा सकता है जो उसके साथ थिएटर देखने जाएंगे, नाच रंग में जाएंगे, सैर सपाटे में जाएंगे, भोजन का निमंत्रण स्वीकार करेंगे। यदि ऐसे जान पहचान के लोगों से कुछ हानि ना होगी तो लाभ भी ना होगा, पर यदि हानि होगी तो बड़ी भारी हानि होगी। सोचो तुम्हारा जीवन कितना नष्ट होगा यदि ये जान पहचान के लोग उन मनचले युवकों में से निकले जिनकी संख्या दुर्भाग्यवश आजकल बहुत बढ़ रही है। यदि उन शोहदों में से निकले जो अमीरों की बुराइयों और मूर्खताओं की नकल किया करते हैं, दिन रात बनाव श्रृंगार में रहा करते हैं, महफिलों में ओहो हो वाह वाह किया करते हैं, गलियों में ठट्ठा मारते हैं और सिगरेट का धुआं उड़ाते चलते हैं, ऐसे नवयुवकों से बढ़कर शून्य, निस्सार और शोचनीय जीवन और किसका है। वे सच्ची बातों के आनंद से कोसों दूर हैं। उनके लिए ना तो संसार में सुंदर और मनोहर उक्ति वाले कवि हुए हैं और ना संसार में सुंदर आचरण वाले महात्मा हुए हैं। उनके लिए ना तो बड़े बड़े वीर अद्भुत कर्म कर गए हैं और ना बड़े बड़े ग्रंथकार ऐसे विचार छोड़ गए हैं जिनसे मनुष्य जाति के हृदय में
सात्विकता की उमंगें उठती हैं। जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में ही लिप्त है, जिनका हृदय निशाचयों और कुत्सित विचारों से कलुषित है, ऐसे नाशोन्मुख प्राणियों को दिन दिन अंधकार में पतित होते देख कौन ऐसा होगा जो तरस ना खाएगा। उसे ऐसे प्राणियों का साथ कदापि न करना चाहिए। इसके बाद लेखक कुसंग के प्रभाव की चर्चा करता है। लेखक लिखता है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। इंग्लैंड के एक विद्वान को युवावस्था में राज दरबारियों में जगह नहीं मिली। इस पर जिंदगी भर वह अपने भाग्य को सराहता रहा। बहुत से लोग तो इसे अपना बड़ा भारी दुर्भाग्य समझते, पर वह अच्छी तरह जानता था कि वह बुरे लोगों की संगत में पड़ता, जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में ना पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उसकी पवित्रता का नाश होता है, क्योंकि बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। इस बात को प्रायः सभी लोग जानते हैं कि भद्दे व फूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं, उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं। इसीलिए रहीमदास ने भी कहा है, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तय सोई फल दीन। अर्थात जैसे स्वाति नक्षत्र का जल जब केले पे पड़ता है तो कपूर बनता है, जब सीप में पड़ता है तो मोती बनता है, और वही जल जब सांप के मुख में जाता है तो जहर बनता है। उसी प्रकार हम भी जैसे लोगों का साथ करते हैं, जैसे लोगों के साथ रहते हैं, वैसे ही गुण ग्रहण करते जाते हैं। जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं, जिन बातों को हम याद नहीं करना चाहते, वे बार बार हृदय में उठती हैं और बेधती हैं। अतः तुम पूरी चौकसी रखो। ऐसे लोगों को कभी साथी ना बनाओ जो अश्लील, अपवित्र और फूहड़ बातों से तुम्हें हंसाना चाहें। सावधान रहो, ऐसा ना हो कि पहले पहल तुम इसे एक बहुत सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ फिर ऐसा ना होगा, अथवा तुम्हारे चरित्र बल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें बकने वाले आगे चलकर आप ही सुधर जाएंगे। क्योंकि रहीम ने भी इसके समर्थन में एक जगह लिख दिया है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। अर्थात अच्छी प्रकृति के व्यक्तियों पर कुसंगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सांप के चंदन के वृक्ष में चिपके रहने पे भी चंदन का विष विषैला नहीं होता है। लेकिन हाँ, तुम्हें यह भी ध्यान रखना है कि उसके पहले तुम्हारे अंदर चंदन का गुण होना आवश्यक है, तभी तुम्हारे ऊपर विष का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और बुरी संगति का प्रभाव तो पड़ता ही है। तुम यह सोचो कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, किंतु ये ध्यान रखो कि जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है, तब वह फिर यह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पैर रखता है। धीरे धीरे उन बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ न मालूम होगी, क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात ही क्या है। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा और तुम्हें भले बुरे की पहचान न रह जाएगी। अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। अतः हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगत की छूत से बचो। एक पुरानी कहावत है कि काजल की कोठरी में कैसोहू सयानो जाए, एक लीक काजल की
लागी है पे लागी है। कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार काजल की कोठरी में प्रवेश करने पर कितनी ही चतुराई दिखाओ, एकात लीक काजल की लग ही जाएगी, उसी प्रकार बुरी संगत में रहने पर तुम्हारा चरित्र कितना ही उज्जवल क्यों ना हो, तुम कितने ही पवित्र विचार वाले क्यों ना हो, तुम्हें बुरी संगत की छूत कहीं न कहीं अवश्य लग जाएगी। इसलिए हमेशा अच्छे मित्र बनाओ ताकि तुम अपना जीवन बेहतर बना सको। तो इस प्रकार इस पाठ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मित्रता की बहुत अच्छे ढंग से व्याख्या की है। आप लोग इस पाठ को अपनी पुस्तक से कम 2 बार अवश्य पढ़िएगा और पूरे पाठ को समझने का प्रयास कीजिएगा। यद्यपि मैंने पूरे पाठ को एक सारांश के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, किंतु फिर भी इस पाठ को आप लोगों के लिए पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। आगे के वीडियो में मैं आपको बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले गद्यांशों पर चर्चा करूंगा कि किस प्रकार जो है बोर्ड परीक्षा में गद्यांश पूछे जाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।